So today we'll do servlet context and servlet config. So what is the difference between So if in my web container I have an application, okay, let's take any application. Let's take Zomato. Zomato is my app. In this Zomato app, how many servlets will I have? In this Zomato, if I have multiple servlets, login.class, homepage.class, and shopping.class, कितने हो गए अभी? कितने सर्वलेट्स हो गए? 3 सर्वलेट्स। 3। तो इन Zomato का अपना खुद का एक रहेगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज 1 per application. What is it? 1 per app। It's like the principal. It's like the principal. 1 per college. Principal क्या है? या 1 per college। तो ऐसे ही सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? 1 per application। ओके, और जितने क्लास उतने क्या रहेंगे? सर्वलेट कॉन्फिग क्या रहेंगे? उतने सर्वलेट कॉन्फिग। तो कितने सर्वलेट कॉन्फिग हो जाएंगे अपने पास? 3। तीनों के अपने अपने। समझ में आया तुम लोग को ये? यस। तो अभी ये कैसे करना है प्रैक्टिकली वो देखेंगे। तो ये दोनों भी जो है ना सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट सर्वलेट कॉन्फिग XML फाइल में रहेंगे। किसमें रहेंगे? XML फाइल। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट भी और सर्वलेट कॉन्फिग भी। अगर ये हमको यूज करना है अपने क्लास फाइल में तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के लिए हमको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्लास लगेगी। क्या लगेगी? उसका हमको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो आई मेक द ऑब्जेक्ट नेम एज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? और उसके लिए जो मेथड है वो है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। क्या है? गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द मेथड in the, and what do you think will be for servlet config then? Just identical, just इसी का ही सेम टू सेम बोलो। सर्वलेट कॉन्फिग। यस, सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। ये दोनों ऑब्जेक्ट का यूजर डिफाइंड, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। और क्या रहेगा इधर? गेट सर्वलेट कॉन्फिग। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है कि जावा में कैसे करना है और इसमें कैसे करना है? तो XML फाइल के अंदर XML फाइल के अंदर इन तीनों का अपना अपना सर्वलेट होगा। सर्वलेट टैग होगा ना, सर्वलेट क्लोज सर्वलेट। तो इसके कितने सेट होंगे इसके XML फाइल में? सर्वलेट टैग के कितने सेट होंगे? 3 सेट हो गया। जितने सर्वलेट से उतने होंगे, है ना? हाँ। इसके अंदर जो होगा इनिट पैरम, कौन होगा? इनिट पैरम। तो वो क्या है? इनिट पैरम क्या है? सर्वलेट कॉन्फिग के वेरिएबल्स है। किसके? सर्वलेट कॉन्फिग वेरिएबल्स है। और पूरे एप्लीकेशन में सारे सर्वलेट्स के ऊपर एक होगा कॉन्टेक्स्ट पैरम। क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट पैरम। दैट विल बी ओनली वन, दैट विल बी ओनली 1 पर एप्लीकेशन। तो उसका नाम है उसका कॉन्टेक्स्ट पैरम। वो एक ही रहेगा।
Is this understood till here? Yes, sir. This is understood, right? So now what I have done over here is in my XML, ठीक है, ये मेरा सर्वलेट हो गया. अब सर्वलेट के अंदर मैं क्या बना रहा हूं, उसके नीचे क्या, init param, ठीक है. और init param में क्या क्या देना है अपने को, param name. तो मैंने param name दे दिया num1. क्या दे दिया, what is the param name? num1. तो what I am trying to do is, ये जो दो नंबर्स में अभी मैंने जो है ना किससे रीड किया था, HTML से. किससे रीड किया था मैंने, HTML से ना. अभी मैं उनको रीड करूंगा XML से. किससे रीड करूंगा, तो मुझे यहाँ पर किसका लगेगा ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है सर्वलेट कॉन्फिग का. आप बताओ, ये देख के बताओ मुझे क्या लगने वाला है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का सर्वलेट कॉन्फिग. तो कितने हो गए, कॉन्टेक्स्ट तो ऊपर रहता मैडम, ये तो सर्वलेट के अंदर है ना. सर्वलेट टैग के अंदर काम कर रहा हूं ना मैं, सर्वलेट टैग के अंदर काम कर रहा हूं ना. तो क्या रहेगा, कॉन्फिग. तो अभी मैंने कितने पैरामीटर डिक्लेयर किए, num1 num2. अब इनके वैल्यूज भी दे दो. तो इसका नाम ये हो गया num1, इसका वैल्यू क्या देना है आपको, गिव अ नंबर ऑफ योर चॉइस. लेट्स गिव 100. लेट्स गिव व्हाट, 100. तो ये एक सेट हो गया init param का, ठीक है. This is one set of parameters. Now let's give one more set of parameters. क्या था वो, num2. अंडरस्टूड और नॉट. हाँ सर. तो मैंने init पैरामीटर में कितने पैरामीटर सेट कर दिए, 2 पैरामीटर्स, num1 और num2, ठीक है. अब यहाँ पर मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, अभी मुझे फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आईडी के अंदर जाके आई हैव टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ विच, सर्वलेट क्या नाम देंगे उसको, और फंक्शन क्या रहेगा उसके लिए, गेट सर्वलेट कॉन्फिग. ओके. और अभी अगर आपने को उसको रीड करना है उससे, तो वी हैव टू यूज config डॉट गेट init पैरामीटर. what we'll have to do is config dot get what, init पैरामीटर. कौन सा वाला, num1. उसको किसमें कन्वर्ट करो, integer. आ रहा है समझ तुम लोगों को क्या कर रहा मैंने, हाँ. मैंने क्या किया, सर्वलेट कॉन्फिग, ठीक है. तो सर्वलेट कॉन्फिग का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग मेथड से. और फिर इस कॉन्फिग ऑब्जेक्ट से मैंने फंक्शन क्या है उसका, get init parameter. और मैंने पैरामीटर का नाम क्या दिया, num1. तो num1 क्यों दिया, क्योंकि पैरामीटर कौन सा है इधर, num1. what will this return to me, 100. 100. वो स्ट्रिंग में आएगा, किस में आएगा, string में. तो फिर मैं किस में करूँगा कन्वर्ट उसको, integer में. और n1 फिर n1 में क्या जाएगा, 100. और n2 में क्या जाएगा, 200. और n3 में क्या जाएगा, 300. और फिर डिस्प्ले क्या होगा,
300 डिस्प्ले होगा बोल्ड और इटैलिक में। किसमें? बोल्ड और इटैलिक में। आया समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? समझा। तो वैसे हम लोग XML फाइल से वैल्यूज रीड कर सकते हैं। पर HTML फाइल की क्या जरूरत है इसमें? लाइक अरे आई एम जस्ट शोइंग एग्जांपल कि हम लोग यहाँ पर भी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। हम लोग नंबर्स नहीं डालेंगे उसके अंदर। इसका यूसेज मालूम? इसका मालूम यूसेज क्या होता है ईशा पारे? अपन ने JDBC क्या है ना, JDBC। हाँ तो हम जो मेरा सर्वलेट जो लॉगिन सर्वलेट है ना, वो जो ड्राइवर यूज कर रहा है, वो ड्राइवर यूज कर रहा है ओरेकल का। और मेरा जो होम पेज डॉट सर्वलेट है वो यूज कर रहा है MySQL का। तो आई कैन गिव द नेम ऑफ द ड्राइवर्स ओवर हियर। तो आई कैन गिव ओवर हियर MySQL ड्राइवर, और जो भी उसका डिटेल रहेगा ना, com.mysql.driver, समझ में आ रहा है? तो फिर मैं यहाँ पर जैसे ही ना मुझे ड्राइवर रीड करना होगा ना, ड्राइवर रीड करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली MySQL ड्राइवर। तो हम वो काम के लिए इसको अप्लाई करेंगे। ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बता रहा है मैं। ओके समझा। This is just I just want you all to know कि how the servlet config parameters are set in XML and how they are read in Java. This is just a demo to show you all. समझा? Yes sir. तो save this, save the web XML, and इसकी तो जरूरत है नहीं, ठीक है? तो ये नंबर हम कुछ एंटर करेंगे नहीं, तो उसको भी सेव कर दो। अब चूंकि जावा अपन ने मॉडिफाई कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा? वापस से कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है? तो जावा सी मैंने वापस से कंपाइल कर दिया। कंपाइल हो गया? हाँ हो गया। ठीक है। नाउ आई विल गो एंड स्टार्ट अप माय अपाचे। तो मैंने उसका मेरे डेस्कटॉप पे स्टार्टअप आइकॉन बना दिया है, इधर देखो। तो इससे मेरा अपाचे स्टार्टअप हो रहा है। So it is loading all the servlets which I have in my web container alphabetically order में। देखो ये वेब एप्स में एग्जांपल, फिर H J M M M M के बाद में फिर वो N R R S S, जैसे वो पूरा जितना भी है मेरा U तक है शायद है मेरे पास। तो सारे ये सब सॉल्ट स्लिप्स है जो सेमिस्टर्स के। वो एक एक सर्वलेट को जब हमारा वेब सर्वर स्टार्टअप होता है तो देखो T तक आ गया। अब वो बोल रहा है कि 35,000 मिलीसेकंड में स्टार्ट हो गया था। जो स्टार्ट हो गया है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्ट योर लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर 8089, एंटर। दिख रहा है आप लोगों को? मैनेजर एप्स में गए, ये साइन इन कर लिया, और कौन सा था अपना? माई सर्व था ना? माई सर्व था। एक बार रीलोड कर लेना आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि अभी तो स्टार्टअप हुआ ही है, तो रीलोड हुआ ही होगा वो, बट स्टिल एक हैबिट बन गई है मेरी। माई सर्व पे क्लिक किया। नंबर डालने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत। फिर भी वो क्या डिस्प्ले करेगा? 300 ही करेगा। देखो यहाँ पर वो कुछ तो भी एरर बता रहा है। देखते हैं, अभी एरर्स को टैकल करने आपको आना चाहिए। एनकाउंटर इंटर प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग, क्या बोल रहा है ये? java.lang integer.parseInt unknown, ये अननोन बता रहा है कि integer.parseInt काम नहीं कर रहा है, बता रहा है। क्या हो गया इसको? अभी servlet config is get servlet config, ये तो हो गया था बराबर। चेक करते हैं, ये एरर चेक कर। हाँ सर। तुम लोगों ने नाम चेंज करा दिया था ना मुझसे। ओह हाँ। कुछ काम के नहीं तुम लोग, ठीक है? अब इसको वापस अपने को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, इसको वापस रीडिप्लॉय करना पड़ेगा ताकि ये चेंजेस इफेक्ट ले ले। मैनेजर एप्स में गए, क्या करना पड़ेगा? माई सर्व को एक बार रीलोड कर लो। ये जो है हेडेक, ये सब सर्वलेट्स के अंदर रीलोड करना, कंपाइल करना बार बार, ठीक है? आ गया? दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है? यस 300 आ गया, बोल्ड आ गया, इटैलिक आ गया,
तो ये है सर्वलेट config. Understood? Yes, sir. And if for the application you want to keep a variable, then Servlet context. that will be over all the servlets. That will not be a part of anything. ठीक है? And that will be in what? Context param. That will be in context param. तो context param. context param. ठीक है? और बाकी रहेगा सब यही. तो अगर मुझे मेरा एप्लीकेशन का नाम डालना है इसके अंदर, ठीक है, तो मैंने क्या दूंगा, मैं ऐप नेम, ठीक है, या कंपनी नेम, क्या दे रहा हूं, कंपनी नेम, और क्या लिख रहा हूं उसके आगे, तो ये मेरे कौन से हो गए, कॉन्टेक्स्ट पैराम है ना, ये पूरे एप्लीकेशन के लिए एक है, तो ये सब सर्वलेट्स के ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है. अब इसको रीड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे फाइल के अंदर, किसका बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, किसका, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट. और ये कॉन्टेक्स्ट नाम से, ये नाम फिक्स है, हार्ड कोडेड है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेक इट क्या ना, वो क्या ना, मेक इट CONT ऑल्सो चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ तो समझो, ठीक है. तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का मेथड क्या है, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट. अब मुझे मेरी कंपनी का नाम रीड करना है, तो क्या करूंगा मैं, स्ट्रिंग कंपनी नेम, क्या करूंगा बोलो, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट इनम पैरम, क्या नाम था कंपनी का, ये कंपनी नेम, कॉम्प नेम है ना, तो वो मेरा वेरिएबल रहेगा, ठीक है. हाँ. और वो डिस्प्ले करने का रहेगा मुझे फिर 30 के साथ, तो क्या कर दूंगा मैं, समझ रहा है, कॉम्प नेम था ना, COM, वो तो यहाँ था ना, कॉम्प नेम तो रीड करते वक्त, हाँ, कॉम्प नेम तो जो वेरिएबल को रीड करते वक्त कॉम्प नेम दिया है ना, और इसको स्टोर कर लिया कौन से वेरिएबल में, वो नेम में, और वो डिस्प्ले होगा ना, तो 30 भी डिस्प्ले होगा, और उसका कंपनी नेम का नाम क्या है, वैल्यू क्या है, इनम टैग, वो भी डिस्प्ले होगा, है ना. तो अभी चेंजेस हो गए ना जावा फाइल में, तो क्या करना पड़ेगा, इसे कंपाइल करो, क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट फाइंड सिंबल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, स्पेलिंग क्या है सर्वलेट की, क्या है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ना, कंपाइल हो गई, दिख रहा है, कंपाइल हो गया, और तीनों फाइल को सेव, इसको सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया. अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाके ब्राउजर पे पूरा स्टार्ट में गए, और क्या करने का, रीलोड करने का. तो ये हेडेक है ना सर्वलेट के अंदर है कि चेंजेस करो, कंपाइल करो, रीलोड करो, JSP में सब निकल जाएगा, JSP में सब. So now if I click on my sub, what will be the output now, tell me, 300 enum text आया, हाँ. अब इनम टेक नेक्स्ट लाइन पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ये नहीं किया, BR नहीं दिया हमने इधर, समझ में आ रहा है, it should have given over here BR. So I just wanted you all to explain these two parameters. Clear? Yes sir.
द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इज बिकॉज जेएसपी में ना, जेएसपी में सर्वलेट के बाद जब प्रो वर्जन क्या है सर्वलेट का, जेएसपी है ना, हाँ तो इसके अंदर जो है ना सारे यूजर डिफाइंड है, सारे क्या है, यूजर डिफाइंड। तो यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट भी कौन कौन डिफाइन करता है, यूजर है ना, प्रोग्रामर, रिस्पॉन्स भी प्रोग्रामर, आउट भी प्रोग्रामर, कॉन्टेक्स्ट भी प्रोग्रामर, और कॉन्फ़िग भी प्रोग्रामर। ये पांचों हमको करने पड़ते हैं। हाँ ये सब के सब जो है ना जेएसपी में बने बनाए मिलेंगे आपको रेडीमेड। तो रेडीमेड जेएसपी ऑब्जेक्ट्स, रेडीमेड क्या, जीएसपी। तो रिक्वेस्ट इज रिक्वेस्ट फुल नाम, रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्स। out is out, and context is called application, called as, एप्लीकेशन। and config is config. And for session you have to make your own session object over here. You have to make your own session object. यहाँ पर आपको बना बनाए मिलेगा सेशन। तो कितने ऑब्जेक्ट्स रेडीमेड मिल गए हमको जेएसपी में, 6। समझ में आया, वो 6 ऑब्जेक्ट्स किसके किसके रेडीमेड है। हाँ और जेएसपी के अंदर नो कंपाइलेशन, नो रीलोड, ठीक है, नो मल्टीपल फाइल्स। यहाँ पर कैसे है, डॉट एचटीएमएल, डॉट एक्सएमएल, डॉट जावा है ना, हाँ। तो जेएसपी सेल्फ प्रोसेसिंग, जेएसपी क्या है, सेल्फ प्रोसेस। मतलब उसी फाइल में जावा, उसी फाइल में एचटीएमएल। समझ में आया। यस तो बहुत सारे एडवांटेजेस जेएसपी के हैं, ठीक है। हाँ। चलो आया तुमको समझ में सेशन आज का।